लगती है ना, तो अंदर से एक आवाज आती है, मुझसे नहीं होगा, या शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ। ये एक ऐसी लड़ाई है जो मुझे लगता है हम सब हर रोज कहीं ना कहीं लड़ते हैं। बिल्कुल। आज की चर्चा का विषय यही है, हमारे अंदर छिपी वो ताकत जो सिर्फ बड़े बड़े काम नहीं करती, बल्कि हमें रोज सुबह बिस्तर से उठने की वजह देती है। ये ताकत तब जागती है जब हम बाहरी दुनिया की राय से ज्यादा अपने अंदर की आवाज पर यकीन करना शुरू करते हैं। और आज हम एक किताब के सारांश की गहराई में उतर रहे हैं जो ये बताती है कि खुद पर विश्वास यानी सेल्फ बिलीफ कोई मोटिवेशनल पोस्टर पर लिखा स्लोगन नहीं है, हाँ, बल्कि ये जिंदा रहने का एक जरूरी फॉर्मूला है। हमारा मकसद ये समझना है कि ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये एक ऐसा सच है जो हमारी सोच को जड़ से बदल सकता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली और बुनियादी बात जो स्रोत कहता है वो है बिलीव इन योरसेल्फ। किसी भी सपने को सच करने का सबसे पहला कदम। यहाँ थॉमस एडिसन का उदाहरण दिया गया है, जो हम सबने सुना है। बल्ब बनाने में 1000 से ज्यादा बार फेल हुए। पर मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता है कि इतनी बार हारने के बाद भी कोई इंसान टिका कैसे रह सकता है? हिम्मत कैसे नहीं टूटी? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसका जवाब ही एक तरह से सब कुछ है। एडिसन इसलिए टिके रहे क्योंकि उन्होंने उन 1000 कोशिशों को हार माना ही नहीं। अच्छा। उन्होंने अपनी पहचान को अपनी असफलता से जोड़ा ही नहीं। उनका वो मशहूर कोट है, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। राइट। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक माइंडसेट है। वो अपने मिशन पर, अपनी काबिलियत पर यकीन करते थे, इसलिए हर गलती उनके लिए एक डेटा पॉइंट थी, एक सीख थी। ये उनकी काबिलियत पर कोई फैसला नहीं था? बिल्कुल नहीं। तो विश्वास सिर्फ ये नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, बल्कि ये भी है कि अगर मैं अभी नहीं कर पा रहा तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। ये एक तरह का लचीलापन है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पुरानी कहानियों की बात नहीं है। स्रोत में एक आज के दौर का उदाहरण भी है। संदीप माहेश्वरी, हाँ। एक सामान्य परिवार का लड़का जिसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, जिसे कई इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला। आज वो लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। सही बात है। तो ऐसा क्या बदला? कुछ नहीं, सिवाय इसके कि इन्होंने बाहर की दुनिया की आवाज को खारिज करके अपने अंदर की आवाज पर दांव लगाया। इससे एक बात साफ होती है कि जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं, हाँ, तो फिर दुनिया के पास धीरे धीरे आप पर भरोसा करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि हम आत्मविश्वास को किसी की पर्सनैलिटी का हिस्सा मान लेते हैं। हम कहते हैं वो तो पैदाइशी कॉन्फिडेंट है, पर स्रोत कहता है कि ये कोई पैदाइशी गुण नहीं, बल्कि एक स्किल है। एक स्किल, जैसे साइकिल चलाना, कोई भी इसे सीख सकता है। और ये बात इसलिए इतनी जरूरी है क्योंकि ये हमें कंट्रोल वापस देती है। अगर ये एक स्किल है तो इसका मतलब है कि इसे प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। हम अक्सर आत्मविश्वास को एक एहसास समझते हैं जिसका हमें इंतजार करना है। हाँ, कि एक दिन आएगा जब मैं कॉन्फिडेंट महसूस करूंगी। बिल्कुल, लेकिन स्रोत कहता है कि ये एक एहसास नहीं, बल्कि एक रोज का काम है। ठीक वैसे ही जैसे आप जिम जाते हैं, आप इसे महसूस नहीं करते, आप इसे करते हैं। तो ये मेंटल जिम काम कैसे करता है? हम हर रोज खुद से जो बातें करते हैं वो इसका हिस्सा है क्या? जैसे मैं अच्छा नहीं दिखता या लोग मुझे जज करेंगे। वही तो सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है ना, स्रोत इसे मानसिक जहर कहता है जो हम रोज खुद को पिलाते हैं। ये बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में जमा हो जाती हैं और हमारी हर हरकत को कंट्रोल करती हैं। अच्छा। इसका समाधान है अपने दिमाग को सही दिशा में ट्रेन करना, रोज खुद को पॉजिटिव सिग्नल भेजना। स्रोत में विराट कोहली का उदाहरण है। हाँ, जब वो मैदान पर आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस देखने लायक होता है। बिल्कुल। लेकिन वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने सिर्फ अपनी क्रिकेट स्किल्स पर काम नहीं किया, बल्कि अपने मन को भी, पॉजिटिव अफर्मेशंस और अनुशासन से मजबूत किया। पर यहाँ एक बहुत गहरी बात है जो स्रोत बताता है। क्या? आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको सब आता है। आत्मविश्वास का असली मतलब है ये यकीन कि अगर कुछ नहीं भी आता तो आप उसे सीख सकते हैं। अच्छा, सीखने की क्षमता पर विश्वास। एग्जैक्टली। यही आपको भीड़ से अलग करता है। ये कहता है मैं तैयार हूँ चाहे जो हो जाए। लेकिन विराट कोहली के लिए भी ये मेंटल ट्रेनिंग आसान नहीं रही होगी, क्योंकि आप कितनी भी अफर्मेशंस बोल लें, एक आवाज अंदर से हमेशा आती है जो कहती है क्या होगा अगर तुम फेल हो गए। और ये डर की आवाज है। ये हमें सबसे ज्यादा रोकती है। और स्रोत इस पर साफ कहता है डर असली नहीं है। असली नहीं है? नहीं, ये सिर्फ एक विचार है, एक कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं। असफलता का डर, रिजेक्शन का डर, ये सब भविष्य की संभावनाएं हैं,
हकीकत नहीं, पर हम उस कहानी को इतनी बार दोहराते हैं कि वो सच लगने लगती है। पर वो महसूस तो बहुत असली होता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं। तो सिर्फ ये सोच लेना कि ये असली नहीं है, क्या ये काफी है? नहीं, काफी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसीलिए स्रोत एक प्रैक्टिकल तरीका बताता है। डर को हराने का रास्ता है विश्वास, यानी फेथ। विश्वास? हाँ, जिस तरह अंधेरे को हटाने के लिए रोशनी चाहिए, उसी तरह डर को हराने के लिए विश्वास चाहिए। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली तरीका बताया गया है। क्या है वो? अपने सबसे बड़े डर को एक कागज पर लिखें, उसे एक नाम दें और फिर खुद से पूछें, सबसे बुरा क्या हो सकता है? इससे क्या होगा? जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस अनजाने बड़े से राक्षस को एक नाम और एक चेहरा दे देते हैं। और ज्यादातर मामलों में जो सबसे बुरा नतीजा निकल कर आता है वो इतना भी डरावना नहीं होता जितना हमारे मन ने उसे बना दिया था। डर की ताकत अनजानेपन में होती है। जैसे ही आप उसे रोशनी में लाते हैं, वो सिकुड़ने लगता है। ओपरा विनफ्री की कहानी यही दिखाती है। मुश्किल बचपन, गरीबी, हर तरह की चुनौती। हाँ, उनकी कहानी तो कमाल की है। हर मोड़ पर डर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्होंने एक चुनाव किया। उन्होंने कहा, मेरे साथ जो हुआ मैं वो नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो मैं बनना चुनती हूँ। तो डर पर काबू पाना एक तरह का मानसिक अनुशासन है। जब भी डर का विचार उठे, उसे पहचानना और उसे चुनौती देना। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत गहरी बात है। डर और विश्वास दोनों ही किसी ऐसी चीज पर यकीन करना सिखाते हैं जो अभी दिख नहीं रही। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि डर आपको रोकता है और विश्वास आपको उड़ने की हिम्मत देता है। चुनाव पूरी तरह से हमारा है कि हम किस कहानी पर यकीन करना चाहते हैं। ये चुनाव वाली बात, ये सीधे हमारे अंदर की उस गुप्त शक्ति से जुड़ती है जिसका जिक्र स्रोत में है। हमारा अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। स्रोत कहता है कि ये वो इंजन है जो चुपचाप हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। ये हमारे विश्वासों और आदतों के ईंधन पर चलता है। ये समझना बहुत जरूरी है। हमारा चेतन मन, जिससे हम सोचते और विश्लेषण करते हैं, वो जहाज का कप्तान है जो निर्देश देता है। ठीक है। लेकिन अवचेतन मन वो विशाल इंजन रूम है जो असल में जहाज को चलाता है। उसे सही गलत से मतलब नहीं। अच्छा। वो बस कप्तान के दिए गए निर्देशों को मानता है। जो बातें हम बार बार सोचते हैं, जो भावनाएं हम महसूस करते हैं, वो उसे एक कमांड की तरह ले लेता है और हमारी हकीकत को उसी के मुताबिक ढालना शुरू कर देता है। इसका एक हैरान करने वाला उदाहरण जिम कैरी का है। 90 के दशक में जब वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे, उन्होंने खुद को $10 मिलियन का एक चेक लिखा। हाँ, ये सुनने में बहुत फिल्मी लगता है, पर उन्होंने ऐसा सच में किया। हाँ, और उन्होंने उस पर डेट डाली थैंक्सगिविंग 1995 और लिखा एक्टिंग सर्विसेज के लिए। वो उस चेक को हमेशा अपने पर्स में रखते थे और रोज देखते थे। और ठीक 1995 से कुछ समय पहले उन्हें डम एंड डमर फिल्म के लिए ठीक $10 मिलियन का ऑफर मिला। ठीक $10 मिलियन का। ये कहानी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर कई लोग कहेंगे कि ये तो बस एक इत्तेफाक था। क्या स्रोत इस बात पर कोई सफाई देता है कि ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ज्यादा कैसे है? मतलब इसके पीछे का विज्ञान क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। ये कोई जादू नहीं है। विज्ञान ये है कि हमारा अवचेतन मन वो एक वास्तविक अनुभव और एक बहुत शिद्दत से की गई कल्पना के बीच फर्क नहीं कर सकता। अच्छा। जब जिम कैरी रोज उस चेक को देखते थे तो वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो उस पैसे को मिलने की भावना को महसूस कर रहे थे। वो सफलता को जी रहे थे। इस रोज की प्रैक्टिस ने उनके अवचेतन मन को प्रोग्राम कर दिया। फिर उनके फैसले, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका आत्मविश्वास, सब कुछ अनजाने में उस दिशा में काम करने लगा जो उन्हें उस लक्ष्य तक ले जाए। उन्होंने अपने अंदर के ऑटो पायलट का डेस्टिनेशन सेट कर दिया था। तो ये सीधे तौर पे इस विचार से जुड़ता है कि हम अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। निक वुइचिक, जिनका जन्म बिना हाथ पैरों के हुआ था, वो इसका शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। एक समय था जब वो डिप्रेशन में थे और अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते थे। उनकी बाहरी हकीकत नहीं बदली, लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी अंदरूनी कहानी बदलने का फैसला किया। उन्होंने ये तय किया कि वो अपनी शारीरिक सीमाओं को अपनी सोच पर हावी नहीं होने देंगे। आज वो दुनिया भर में घूमते हैं, लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। संदेश साफ है, जैसा कि स्रोत कहता है, अपनी सोच बदलो और तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। हमारे अंदर वो शक्ति है जो किसी भी हालात को बदल सकती है। बस जरूरत है उसे पहचानने और सही निर्देश देने की। सही बात है। तो अगर हम अपनी सोच से
अपनी दुनिया बदल सकते हैं, तो हमें अक्सर प्रैक्टिकल सोचो या ज्यादा बड़े सपने मत देखो क्यों कहा जाता है? स्रोत इस बारे में कहता है कि छोटा सोचना खतरनाक है। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये बहुत गहरी बात है। छोटा सोचना उतना ही खतरनाक है जितना बड़ा फेल होना, क्योंकि छोटा सोचकर हम अपनी संभावनाओं को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। मतलब हम खुद ही अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं। बिल्कुल। जब हम अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं ताकि हमें निराशा ना हो, तो हम अपनी असली क्षमता को खुद ही एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं। बिलीव बिग का मतलब है खुद को हर सीमा से आजाद करना। जब हम बड़ा सोचते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप नए रास्ते और आइडियाज खोजने लगता है। वो उन दरवाजों को खटखटाता है जिनके बारे में उसने पहले सोचा भी नहीं था। वॉल्ट डिज्नी ने जब डिज्नीलैंड का सपना देखा था तो लोगों ने उन्हें पागल ही कहा था। बैंक ने लोन देने से मना कर दिया। उनके पास जमीन नहीं थी, पैसे नहीं थे, उस समय ऐसा कुछ था ही नहीं। कुछ भी नहीं था। लेकिन उन्होंने पहले उसे अपने दिमाग में बनाया। उन्होंने एक एक डिटेल को विजुअलाइज किया। वो उस जादुई जगह को देख सकते थे, महसूस कर सकते थे, जहां परिवार एक साथ खुश हो रहे हैं। उनका विश्वास इतना मजबूत था कि धीरे धीरे दूसरे लोग भी उनके विजन में यकीन करने लगे। हाँ, उनके अटूट विश्वास ने ही उस सपने को हकीकत में बदला। ये सब सुनने में बहुत प्रेरणा देता है, लेकिन सवाल वही है, कोई कल सुबह से इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारना शुरू करे? क्योंकि सिर्फ बड़ा सोचने से तो कुछ नहीं होगा, इसके लिए रोज की प्रैक्टिस लगेगी। बिल्कुल। स्रोत में इसके लिए क्या ठोस कदम बताए गए हैं? हाँ, तो कि विश्वास एक दिन का इवेंट नहीं, ये एक रोज की आदत है। स्रोत में 3 मुख्य कदम बताए गए हैं। पहला है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। अच्छा। रोज सुबह उठते ही कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ। शुरुआत में ये झूठ लग सकता है, अजीब लग सकता है। हाँ, लगता है। पर जैसे पानी पत्थर पर गिरकर निशान बना देता है, वैसे ही ये शब्द धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, तो पहला है कंसिस्टेंसी। और दूसरा कदम है फोकस बदलना। हम इंसानों की आदत होती है अपनी कमजोरियों और गलतियों पर ध्यान देने की। हाँ, ये तो है। स्रोत कहता है कि अपना फोकस बदलो, अपनी ताकत और हर दिन की छोटी छोटी जीतों पर ध्यान दो। इसके लिए एक आदत बनाने की सलाह दी गई है। हर रात सोने से पहले दिन की 3 ऐसी चीजें लिखें जो आपने अच्छी की या जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। बिल्कुल। और तीसरा और सबसे जरूरी है मन का अनुशासन। ये सबसे मुश्किल काम है। जब भी कोई नेगेटिव विचार आए, जैसे मुझसे नहीं होगा, उसे उसी पल पकड़ना और चुनौती देना। उसे एक बाहरी घुसपैठिए की तरह देखना, ना कि अपनी सच्चाई। उसे खारिज करना। हाँ, खुद से कहना ये बस एक फालतू विचार है और मैं इसे मानने से इनकार करता हूँ। मोहम्मद अली का उदाहरण यहाँ बिल्कुल सटीक है। वो वर्ल्ड चैंपियन बनने से बहुत पहले ही खुद को द ग्रेटेस्ट कहते थे। सही बात है। वो इंटरव्यू में, ट्रेनिंग में, हर जगह यही बोलते थे। उन्होंने पहले खुद यकीन किया, फिर दुनिया ने माना। विश्वास हकीकत से पहले आता है। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ जोड़ कर देखें तो निचोड़ क्या निकलता है? असली जीत बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर होती है। असली ताकत हमारे विश्वास और हमारी सोच में है। आपका अतीत कैसा भी रहा हो या अब तक कितनी भी असफलताएं देखी हो, मायने ये रखता है कि आज इस पल आप खुद पर यकीन करने का फैसला करते हैं या नहीं। बिल्कुल। स्रोत का असली संदेश यही है कि सारी क्षमताएं वो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। हमें बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ उन्हें पहचानने, अपनाने और उन पर अटूट विश्वास करने की है। जब विश्वास से भरा एक छोटा सा कदम भी उठाया जाता है तो डर पीछे हटने लगता है और नए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। विश्वास का एक छोटा सा बीज वो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। बस शर्त यह है कि वो बीज आपके अंदर बोया जाए। ये चर्चा एक विचार के साथ समाप्त होती है। स्रोत ये साफ करता है कि खुद पर विश्वास एक मंजिल नहीं, बल्कि एक रोज का चुनाव है, एक प्रैक्टिस है। सही बात है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या कोई खुद पर भरोसा कर सकता है। सवाल ये है कि आज खुद से वो सबसे पहला और सबसे छोटा वादा क्या किया जा सकता है और उसे निभाया जा सकता है, ताकि भरोसे की वो मजबूत नींव बननी शुरू हो सके।